एक मिनट। आई एम मेकिंग यू होस्ट। यस। हेलो। डेटा वैलिडेशन तक हो गया था ना, इसके नीचे चेक करो क्या है। याद है ना, ये वी डिड दिस। हाँ, तो फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग भी हो गया था। उसके नीचे नीचे जाओ। ये भी हो गया था, नीचे जाओ नीचे जाओ। कमेंट्स बाकी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमेंट बाकी था क्या? सेल बॉर्डर्स तो पता है ना कैसे करते हैं, राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल्स में ऑप्शन होता है। और बॉर्डर्स पे जाके यू कैन सेट अ बॉर्डर्स, एक ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट। वो पता है, एंड किया है। पता है ना? ओके। अभी एडिंग कमेंट्स क्या होता है कि अगर एक सेल पे अगर तुम क्लिक करोगे, ओके, अगर तुम क्लिक कर अगर तुम एक सेल पे क्लिक करोगे और वो सेल को क्या कहना है, मतलब सी कमेंट इन शॉर्ट बेसिकली इज व्हाट इट डिफाइंस व्हाट दैट सेल इंडिकेट्स। ठीक है, तो अभी देखो राइट साइड में दिख रहा हो कमेंट में 46 के बाजू में छोटा सा एक एरो है। हाँ। उस पर मैं कुछ तो लिख सकता हूँ जो एक्चुअल में सेल में लिखा नहीं जाता। वो एक हाइलाइटर होता है कि इसको ये मतलब होता है। ओके। ओके। इसका तो मतलब जिससे। नोट्स होता है। समझ गए इतना? इसका हाँ। ऑप्शन राइट क्लिक करके नोट्स करके आता है। ओके, राइट क्लिक करके नोट्स करोगे ना, उधर कुछ भी लिखोगे तो कमेंट हो जाएगा। ठीक है। ओके। अभी ठीक है। अभी ये मेन चीज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नीचे आ जाओ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है पता है? एक पर्टिकुलर सेल को मैं सिलेक्ट करके उसके अंदर कंडीशन के हिसाब से कलर डाल सकता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मैंने यूजर से मार्क्स पूछा 80, ठीक है, आउट ऑफ 100। और अगर मैं उसका ये करूँ, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेड फॉर्मूला डालूं, तो ग्रेड पता है ABCDEF आता है, हाँ। बराबर। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकता हूँ कि अगर तुमको ए मिला तो ग्रीन कलर दो, अगर तुमको बी मिला तो येलो कलर दो, अगर तुमको रेड मिला, सॉरी, अगर तुमको सी मिला तो रेड कलर दो। समझ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? मैं बताता हूँ। ऊपर का ये सिलेक्ट करो। एक काम करो, एक्सेल पे जाओ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तुम ट्राई करना है चीज। या एक्सेल ओपन करो। एक एक एंट्री मारो 5 वैल्यूज का। 10, 15, 20, 35 कुछ भी लिख दो। या 10 एंट्री, कुछ भी 5 वैल्यूज लिख दो। एंट्री मारो, हाँ। ओके। अभी और बाजू में कुछ रैंडम नंबर लिख दो, इधर है ना, इधर 12 लिख दो, 12 लिख दो। नहीं नहीं, 40 के नीचे 12 लिखो। 40 के नीचे लिखो। ओके। अभी मैं बोल रहा हूँ तुमको कि जो नंबर में जीरो आता है, जो हाँ। सेल में जीरो है, उसको ग्रीन कलर दो। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी किसके सेल को किधर से सिलेक्ट करोगे? A1 से A5 को सिलेक्ट करो, रेंज। पहले रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है। A1 से A5 सिलेक्ट किया। A5 नहीं, फिर से सिलेक्ट करो। ओके।
बाद में यू कैन सी राइट साइड में स्टाइल्स में कंडीशनर फॉर्मेटिंग है, हाँ। क्लिक करो। एंड या यू कैन सी हाईलाइट सेल रूल्स। किसको, मुझे एक सेल रूल बनाना है, हाईलाइट सेल रूल्स। कौन सा सिलेक्ट करोगे अभी मैं? जिसमें भी जीरो हो वो वाला। जीरो होगा, बराबर। तो हाँ। अ डेटा ऑक्यूरिंग टेक्स्ट दैट कंटेन्स बिटवीन लेस देन एंड ग्रेटर देन, अभी इस पे मुझे मिल रहा है इक्वल टू। कैन यू सी इक्वल टू? बट इक्वल टू मतलब क्या? एग्जैक्टली इक्वल टू। मुझे एग्जैक्टली इक्वल टू क्या चाहिए? नहीं चाहिए मुझे, कंटेन जीरो चाहिए, कि उसमें जीरो होना चाहिए। तो वो टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे जाओ, टेक्स्ट दैट कंटेन्स देखो वो रन होता है क्या? टेक्स्ट दैट कंटेन्स, या एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इधर लिखो फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, इधर जीरो लिखो, जीरो। जीरो लिखो, जीरो। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, इधर ऊपर मैं पढ़ा पढ़ा हुआ बोला मैं। यू कैन सी व्हाट ऊपर इट इज रिटन, फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, जीरो, जीरो लिखो। या कैन यू सी व्हाट जस्ट हैपेंड? जीरो जिसमें है उसको बाजू का फॉर्मेटिंग हो गया, जो कि लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। कैन यू सी दैट? हेलो? हेलो। हेलो, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ? राइट में देखो उसका फॉर्मेटिंग है, राइट वाले बॉक्स को क्लिक करो, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, उस पर क्लिक करो। एंड यू कैन गिव अ कस्टम फॉर्मेट, देखो नीचे कस्टम फॉर्मेट है। अगर मैं बोल रहा हूँ इसको ग्रीन कलर दो, तो सीधा इसको हाँ कस्टम करो। एंड यू कैन गिव अ पर्टिकुलर कलर, फॉन्ट पे कलर देखो, राइट में कलर है, राइट में कलर है फॉन्ट के नीचे। यस, उस पे जाके मैं नीचे का ग्रीन सेलेक्ट कर दूंगा, कौन सा भी, ओके मार दो, ओके करो। या डिड यू नोटिस? हाँ, लेकिन अगर मैं इसमें क्लिक करूँ कैसे? किधर भी, या ये मैंने एक टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग बोला। अभी फिर से वो रेंज सिलेक्ट करो, या गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी इधर देखो ऑप्शन कितने सारे हैं, तुम हाईलाइट कर सकते हो, ये रेंज में ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो उसको सब कलर मार सकते हो, लेस देन कर सकते हो। उसके नीचे आओ, टॉप बॉटम रूल्स, या यू कैन सी टॉप 10% को भी हाईलाइट कर सकते हो। समझ गए हाँ। इस चीज? और नीचे ना, नीचे अगर तुमने कुछ रूल बनाया है उसको एडिट करना है, तो एकदम नीचे देखो मैनेज रूल्स है, हाँ। जाओ मैनेज रूल पे क्लिक करो। मैनेज रूल पे क्लिक करो। एंड एंड इफ यू कैन चेक, देखो आ गया। अगर इसको फॉर्मेट चेंज करना है तो फिर से उस पे क्लिक करो, एडिट रूल दिख रहा है, एडिट रूल, तुम इधर से एडिट मार सकते हो अगर तुमको कुछ करना है तो। और ये देखो स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग जीरो को, ये एडिट हो गया है, बराबर। अभी इसको क्लोज करो, क्रॉस करो, क्रॉस, हाँ। या अभी मैं बोल रहा हूँ इधर ही न्यू रूल बनाओ, तो यू कैन सी फिर से न्यू रूल बना सकते हो, क्लिक ऑन न्यू रूल। या अभी मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेट ऑल सेल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन फॉर्मेट ऑन टॉप एंड रैंक। समझ गया ये चीज? यू कैन सी फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन दर वैल्यूज, तो तुम बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा चीज बताया, उसके नीचे वाला फॉर्मेट ओनली द सेल दैट कंटेन्स, कैन यू सी? तो एक काम करो, फॉर्मेट ओनली द सेल दैट कंटेन्स पे क्लिक करो। या अभी नीचे दिख रहा है फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ सेल वैल्यू बिटवीन, कैन यू सी सेल वैल्यूज बिटवीन दिस एंड दैट। तो अगर मैं बोलूं बिटवीन 10 and 20, लिखो 10 and 20, 10, सेल वैल्यूज 10 और 20। ये मैंने एक ऑप्शन बताया, बट लेफ्ट साइड वाले बॉक्स पे वो क्लिक करो, लेफ्ट साइड वाले ट्रैक डाउन पे, जिधर सेल वैल्यू लिखा है, लेफ्ट वाला सेल वैल्यू लिखा हुआ है, उसमें देखो और सारे ऑप्शंस है। समझ गया? या तो अभी मैं सेल वैल्यू बोल रहा हूँ, नहीं तो स्पेसिफिक टेक्स्ट लिख दो, स्पेसिफिक नहीं, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, बिकॉज वो वैल्यू है ना 10 से नीचे, सॉरी 10 से ग्रेटर एंड 20 के अंडर। अभी ओके फॉर्मेट पे जाओ नीचे, सेल वैल्यू क्या फॉर्मेट है देखो नीचे, उसको एक फॉर्मेटिंग दो, इसको कलर है ना रेड कर लो, फॉर्मेट एंड कलर रेड। यस, ओके करो, एंड ओके करो, अप्लाई एंड ओके। बस बस ओके करो, कुछ मत करो, ये तुम्हारे रूल्स की सेटिंग्स है, ओके करो। आ गया? कैन यू सी 10 और 12 के बीच में से सब वैल्यूज रेड हो गए? डिड यू क्लियर, डिड यू अंडरस्टैंड?
समझिए व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हेलो। तो हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ गया। हाँ, समझ गया। कैन यू ट्राई दी टास्क नाउ? यस। ओके, कर लो। कुछ नहीं समझे तो पूछना मुझे, ठीक है? यू कैन क्लोज दिस, और इसके ऊपर एक टास्क था, देखो टास्क कंप्लीट कर लो। इसके लिए टास्क है ही नहीं। सॉरी। इसके लिए टास्क ही नहीं है। है ना ऊपर, ये देखो, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर वाला कौन सा टास्क है? ये अलग है क्या? हाँ, ये अलग है। कैलकुलेट द एक परसेंटेज कमेंट लिख। कंट्रीब्यूशन फॉर एज ऑरेंज इफ एन एम्प्लॉय है ना, ये देखो ना। बैकग्राउंड कलर टू ऑरेंज इफ एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटेड 12 एंड 18, रेड इफ द एम्प्लॉय, समझ गया? तो इसको यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है या। हम सर, हाँ बोलो। इसके लिए जो ग्रॉस चाहिए तो उसके लिए वो रेट ऑफ पे भी चाहिए होगा। सॉरी। ग्रॉस के सेक्शन के लिए रेट ऑफ पे भी चाहिए होगा। रेट ऑफ। पे जो इधर है। रेट ऑफ पे, अच्छा रेट ऑफ पे। रेट ऑफ पे दिया हाँ नहीं है क्या तो क्वेश्चन? क्वेश्चन में एक बार उसके नीचे इंट्रो में चेक करो, कुछ दिया है क्या इन्फॉर्मेशन? टास्क 8 जे था ना अपने पास सेव्ड। हाँ, टास्क 8 जे सेव्ड था अब हमारे पास।
Place in cell B12 the formula sum B6 and replicate this to G12. Place in ये किया क्या? Place in cell B12 formula B12 B12 में ऑलरेडी है। कौन से शीट की बात कर रहे हैं इन लोग? ओपन द फाइल सेव्ड एज टास्क 8J। टास्क 8J सेव्ड था, अपन ने किया था टास्क को। हाँ किया था। हम्म, अभी क्या ही करे, मत करो फिर ये। बिकॉज यू कैन ट्राई मैन्युअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग, 3-4 रूल ट्राई कर दो फिर। ठीक है, बिकॉज ये टेबल इनकम्प्लीट है ना, इसमें वैल्यूज ही नहीं है। ओके। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है। ओके ओके, मैंने बोला कि हाँ, वैल्यूज कुछ भी ले लो फिर, और सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स अपना लेटर्स वाले भी ट्राई करो, अल्फाबेट्स वाले भी ट्राई करो, नंबर्स वाले। ठीक है। ठीक है। हम्म। आंसर क्वेश्चन तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग केस सेंसिटिव है। क्या बोला? हेलो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग केस सेंसिटिव है क्या? केस सेंसिटिव, हाँ हाँ, केस सेंसिटिव है। अगर तुम ई कैपिटल करोगे तो कैपिटल ई फॉर्मेट होगा। ओके। ओके। हाँ हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट पार्ट। अभी नोटिस किया ना, अगर ई कैपिटल करोगे तो चेंज नहीं होगा वो। ठीक है। यू कैन ट्राई ट्राई वन थिंग, या ट्राई, एक बार ट्राई कर लो। ऐसे ये वाला था जिसमें भी ई हो ना, लोअर केस हाँ। ई, हम्म। उसके लिए मैंने बोला कि ग्रीन बॉर्डर और जो इंक है वो लाइट ग्रीन में। हाँ, ई ई ई जिसके अंदर है वो लाइट ग्रीन होना चाहिए। हाँ। ओके, बराबर हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ हाँ। और वही, अगर ई को कैपिटल करोगे तो नहीं होगा ये चीज। हाँ। हम्म। ठीक है। और एक दो नंबर्स वाले ट्राई करो, ग्रेटर देन लेस देन ट्राई करना। जो ये ट्रेंडिंग होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन कंटेन्स की उसके अंदर इतना होना चाहिए। व्हाट दिस? हाँ, हाईलाइट में देखो। और एक चीज कर सकते हो, न्यू रूल में भी जाके तुमको न्यू रूल डालने आ सकता है। अभी वही लिस्ट में देखो, न्यू रूल है। हाँ। हाँ, इसके अंदर क्लिक करो, वही विंडो ओपन होगा। करो न्यू रूल क्लिक, ये देखो। तो सेकंड ऑप्शन पे जाके यू कैन सी सेकंड ऑप्शन, फॉर्मेट ओनली द सेल्स, फॉर्मेट ओनली द सेल्स पे। इधर नहीं, सेकंड ऑप्शन, सिलेक्ट रूल टाइप, सेकंड रूल। ये हाँ हाँ, इसके अंदर देखो लेफ्ट में, ये देखो लेफ्ट में सेल वैल्यू है, उसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन भी होता है। देखो। अच्छा, इधर ग्रेटर देन उधर लिस्ट में होता है, बराबर बराबर, इधर सेल वैल्यू, इधर सेल वैल्यू, हाँ इधर क्लिक करो, इधर रहता है वो शायद। ये देखो, ग्रेटर देन लेस देन, तो तुम ग्रेटर देन करो, ग्रेटर देन, वो देखो, एक विंडो आ गया। अगर तुम ग्रेटर देन 10 करोगे और फॉर्मेट मार के चेंज करके ट्राई कर लो, रन हो जाएगा वो। ठीक है। हुआ। हाँ, यू कैन ट्राई लेस देन, और दो तीन रूल सिर्फ ट्राई करके रख दो, जो मैंने बोला ना, वे ग्रेटर देन लेस देन कंटेन्स, या।
हुआ। Yep. Any doubts, anything? नो। नीचे चेक करो और कुछ बचा है क्या? आई थिंक ऑलमोस्ट डन है नीचे का। ये देखो, ये सब सेल रूल्स वही है जो मैंने अभी बताया, देखो। मल्टी, हाँ, ये ना, ये विंडो, टू एडिट रूल वाला विंडो, एग्जाम में इसका स्क्रीनशॉट देना पड़ता है कि कभी कभार दो तीन अगर फॉर्मेट करोगे ना। अभी जाओ तुम्हारे इस पे, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, जो एडिट रूल पे क्लिक करो। ये तुमने जो भी तीन चार फॉर्मेटिंग किया है ना, मैनेजर वाला। हाँ, इधर एक भी नहीं आ रहा है वो। शीट सिलेक्ट करो। शीट सिलेक्ट नहीं की इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखो ऊपर करंट सिलेक्शन रखा है। ये करंट सिलेक्शन को एंटायर शीट करो, दिस वर्कशीट। वो देखो, कैन यू सी दिस? तो एग्जाम में इसका स्क्रीनशॉट दे देना होता है कि मैंने ये फॉर्मेटिंग यूज की, ये सेल के लिए। ओके, राइट साइड में जाओ। नीचे जाओ, नीचे कुछ है? ओके। टेस्ट। टेस्टिंग टेस्टिंग अ स्प्रेडशीट। अभी टेस्टिंग स्प्रेडशीट पता है क्या होता है? अगर मैंने अगर मैंने स्प्रेडशीट बनाया है, तो उसके अंदर वैल्यू डाल के टेस्ट करना पड़ता है, राइट? तो वैल्यू डाल के टेस्ट करने के लिए उसको टेस्टिंग स्प्रेडशीट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी टेक्स्ट रेट देखो, तुमने 40% डाला है। तो हाँ। अगर मैं लिख रहा हूँ, चलो वीक वन ले लो। एक काम करो, एक शीट पे नीचे इसको क्लोज करो। नीचे न्यू न्यू पे जाओ, न्यू शीट पे जाओ। या न्यू शीट पे इधर लिखो डेज ऑफ अ वीक। डेज ऑफ अ वीक। या ठीक है, अभी एंटर करो। या किया। अभी नहीं, थोड़ा एनलार्ज करो डेटा को। या अभी जो बी है, बी के अंदर तुम्हारा डेज ऑफ वीक लिखोगे, B1 में। अभी इसको वैलिडेशन ऐसा करो कि यूजर क्या डालना चाहिए। डेज ऑफ वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज अ वीक होते हैं ना। तो यूजर 1 to 7 में से कौन सा भी रेंज डालना चाहिए। कैन यू डू दैट? डेटा वैलिडेशन। ओके। समझ गया ना क्या थोड़ा बोलना है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं। देखो, यूजर से इधर वैल्यू लेना है B1 में, बट वो वैल्यू 1 to 7 ही होना चाहिए। ओके। और अगर 1 to 7 यूजर नहीं डाल रहा है, तो एरर मैसेज जाना चाहिए कि प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 7। ये बना के दे सकते हो मुझे? यूजर कहाँ से लेना है? यूजर मतलब अपन डालेंगे ना, द वन सी। आओ। हाँ हाँ हाँ, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ? यूजर मतलब अपन ही। when when doing that, I mean testing the spreadsheet, we input the values and check ना। तो हाँ। अगर तुम ये बना के मेरे हाथ में दोगे तो मैं यूजर हो गया। तो मैं अगर 1 to 7 डाल रहा हूँ, तो ही वो एक्सेप्ट करना है, 1 2 3 4 5, 1 to 7 में से कौन सा भी नंबर एक्सेप्ट करना है। बट इफ आई एम नॉट यूजिंग 1 to 7, तो एरर मैसेज जाना चाहिए। समझ गया? ओके। हाँ, ट्राई टू डू इट, फिर मैं हेल्प करूंगा।
ओके सर, हुआ। um, इसमें कुछ डाल के देखो। पहले टेस्ट करके देखो कितना आता है आंसर। हाँ। हाँ। 8 डाल के देखो। समझ गया। इसको बोलते डेटा वैलिडेशन। ठीक है। हेलो। या हेलो। हाँ। अब अभी मैं बोल रहा हूँ जब यूजर 1 to 8 डाल रहा है, ओके, हाँ। उसके अंदर अभी जो तुमने 8 डाला ना, 8, हाँ। या ये होता है तुम्हारा टेस्ट डेटा, क्योंकि तुमने वो डेटा डाल के टेस्ट किया है, बराबर। हाँ। हाँ। तो अभी क्राइटेरिया क्या था, डेज ऑफ अ वीक। डेज ऑफ अ वीक का रेंज कितना होता है, 7। 1 to 7। तो जो 1 होता है, 2 7 होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, बराबर। इसके अंदर बॉर्डर का रेंज कौन सा था, बॉर्डर डेटा कौन सा था। यानी। बॉर्डर में, एक्सट्रीम बॉर्डर में कौन है, अगर मैं एक एंड को 1 ले लूं, दूसरे एंड को 7 ले लूं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो बॉर्डर वन। वैल्यूज कौन से हो गए, 1 और 7। 1 and 7। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम डेटा। ओके। तो और जो बीच वाले होते हैं 2 3 4 5 6, उसको बोलते हैं नॉर्मल डेटा। ओके। हम्म। तो बचा कौन सा, एक मैंने बॉर्डर डेटा को क्या बोला, एक्सट्रीम बोला। ये बीच वाला होता है नॉर्मल डेटा। और तीसरा डेटा बचता है एबनॉर्मल। उसका एग्जांपल क्या दे सकते हो, एक्सट्रीम अगर डेटा। यूजर जो डेटा वैलिडेशन के बाहर के नंबर्स देते ना, जो डेटा वैलिडेशन के बाहर के हो गए, वो सब एबनॉर्मल। एग्जांपल। इस केस हाँ। में 8। हाँ, इस केस में 8 हो गया, 0 हो गया, एबीसी हो गया, ये सब एबनॉर्मल डेटा। समझ गया टेस्ट डेटा होता क्या है, पता चल गया। समझ गया ना। हाँ। एक बार वो थियरी पार्ट रीड कर लो चाहिए तो। ओके। टेक्स्ट बुक दिख नहीं रहा मुझे, टेक्स्ट बुक है क्या, या टेस्टिंग स्प्रेडशीट के नीचे आओ जरा, इतना ही है क्या, चेक करो। इतना ही है, इतना ही है ना। हाँ, अब एक काम करो, वो जो लास्ट पैराग्राफ था ना, वो सिर्फ चेक करना एक बार, क्योंकि ये थियरी में पूछा जाता है 6 6 मार्क के लिए। लास्ट वाला पर इसको प्रॉपर रीड करो एक बार। ओके, पढ़ लिया। ओके, समझ गया। एनी इश्यूज। हाँ। नो। नीचे नीचे जाओ जरा, एंड ऑफ चैप्टर पे को कुछ है क्या, नहीं ना। ये क्या है तुम्हारा, डेसिमल डेटा वैलिडेशन, ये अपन ने अभी जस्ट किया। ये टास्क 80 खत्म कर लो ना, टास्क 80 लास्ट डेटा वैलिडेशन का, ये खत्म कर लो। ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा।
हाँ सर, हो गया। ओके, इसका आउटपुट बराबर आया ना 52। इसका कैलकुलेशन किया बराबर। हाँ, 53.36। ओके, ठीक है। नीचे जाओ, कुछ है नीचे चेक करो। इसको सेव कर दूं पहले? हाँ हाँ हाँ। अब है यूज स्प्रेडशीट। ओके, अभी अपने को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। फिल्टर पता है क्या होता है फिल्टर? नहीं। ओके, अभी जो स्प्रेडशीट ओपन किया है, अभी जो स्प्रेडशीट ओपन किया है ना, वो ओपन करो। कौन से वाले? क्लास 8 ए ओ? एक मिनट दो, मैं आया। हाँ। हाँ, एक काम करो, अभी वो जो स्प्रेडशीट ओपन किया ना, कौन सा वाला? इसके पहले वाला, उस पे 10 वैल्यू लिख दो, कुछ भी मैं दिखाता हूँ सॉर्टिंग और एक्सट्रैक्ट डेटा क्या होता है। या अभी इस पे ना 4 5 10 10 नंबर्स का एंट्री करो किधर भी। 10 नंबर्स का एंट्री करो, हाँ। कुछ भी रैंडम नंबर्स ले लो, बीच वाले रैंडम सीक्वेंस में नहीं लिखना। अभी लिखना, अभी लिखना 50 80 100 45 ऐसे लिखना। अच्छा। रैंडम रैंडम नंबर्स लिखना, कुछ भी नंबर्स लिखना, ऐसा जरूरी नहीं सीक्वेंस में लिखना। एक सेल देखो, तुमने गलती से छोटा कर दिया है। वो उसने बोला था, उन्होंने छोटा करने अच्छा के अच्छा लिए। अच्छा, इसलिए किया है क्या? और थोड़ा भी अनलार्ज कर दो।
हाँ अभी है ना, 10 to, वो नंबर सिलेक्ट करो पूरा रेंज, मैं सॉर्टिंग बताता हूँ। या पूरा रेंज सिलेक्ट कर लो 32 तक। हाँ। अभी एडिटिंग पे जाओ, राइट साइड में हाँ। सॉर्ट एंड फिल्टर है। हाँ उस हाँ। पे क्लिक करो, और यू कैन सी स्टार्टिंग A to Z। या हाँ। इसको बोलते हैं करो, और देखो ऑटोमेटिक A to Z सॉर्ट हो जाएगा। ओ ओके। समझ गया? या पर सेम सेम चीज तुम फिल्टर भी कर सकते हो, वो दिखाता हूँ। कंट्रोल Z करो। मेरे में नहीं होता है। ओके। अभी हाँ फिर से जाओ, वही वही शीट पे जाओ, शॉर्ट एंड फिल्टर। और उस पे फिल्टर पे क्लिक करो अभी। या फिल्टर देखा क्या करते हैं उसको, एक ऊपर देखो सेल के ऊपर एक एरो आ गया छोटा। या इस पे जाके यू कैन डू वॉट एवर फिल्टर यू वांट, क्लिक करो उसके ऊपर। अभी मैं यू कैन सी नंबर फिल्टर्स, वो नंबर फिल्टर पे क्लिक करो, नीचे नीचे नीचे। है ना? और इस पे यू कैन सी ग्रेटर देन और इक्वल टू। या इस हाँ। पे कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन 10 लिखो, तो इस पे ओनली वही डेटा दिखेगा जो ग्रेटर देन 10 है। ग्रेटर देन 10 पे क्लिक करो। 10 की जगह। हाँ क्लिक करो ग्रेटर देन पे। या यू कैन सी ग्रेटर देन 10 लिखो। एक काम करो, 25 लिखो, 25 के ऊपर ओके करो। सो यू विल गेट ओनली द रेंज विच इज ग्रेटर देन 10, वो देखो। ओ समझ ओके। गया? या अभी ये समझ गया सॉर्ट एंड फिल्टर। अभी न्यूमरिक डेटा का भी होता है। अभी 5-6 नाम लिखो, 5-6 नाम लिखो और उसके नाम ट्राई करो, 5-6 नाम लिखो और उसके भी सॉर्टिंग होते हैं, A to Z फिल्टर होता है। ओके, दोनों चीज ट्राई कर ले। सर इसमें देखो ऊपर वाला नाम गायब हो जा रहा फिर से करो। या अभी क्या किया था तुमने शो में? है। अच्छा सर तुम पूरा। क्लिक 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 कर रहे हो इसलिए वो गायब हो रहा है। इस पे कुछ एंट्री मारो, कुछ भी लिखो और एंटर मारो, वो नाम है उस पे, वो देखो। समझ गया? तुम सेल पे हो इसलिए वो ऐसा हो रहा है। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये नाम काफी है। हाँ चलेगा, बस हो गया। अभी फिल्टर ट्राई करो। um, फिर कुछ नहीं हो रहा। एक काम करो, हाँ सिलेक्ट दैट रेंज, फिल्टर पे क्लिक करो। या किया, वो देखो एरो आ गया। एरो पे क्लिक करके उसको सॉर्टिंग कर सकते हो तुम A to Z। वो देखो फर्स्ट वाला A to Z, वो देखो। समझ गया? इसका तुम फिल्टर भी मार सकते हो। फिर से एरो पे क्लिक करो एंड यू कैन, वही एरो पे क्लिक करो एंड यू कैन यूज अ फिल्टर, यू कैन सी टेक्स्ट फिल्टर। अभी इस पे कंटेन्स है, तो इस पे कंटेन्स है, कंटेन्स पे ई लिख दो सिर्फ, ओके करो। तो इट विल कंटेन ऑल द नेम कंटेनिंग ई, ये देखो। समझ गया? ऊपर का किंजल, किंजल नहीं आया,
बिकॉज उधर मोस्टली है ना फील्ड के नेम्स होते हैं ना ऊपर, नेम करके, तो तुमने लिखा नहीं है इसलिए वो किंजल नहीं आ रहा है, उसको फॉर्मेटिंग नहीं है। ठीक है। ओके। हम्म। हाँ सर, अभी नेक्स्ट क्या करूँ? अभी नीचे का वो टास्क करो, समझ गया ना, फिल्टर उसके नीचे जो टास्क दिया है क्या? क्या वाला दिया? या कैन यू ट्राई दैट पार्ट? ये देखो सब दिया हुआ है, कैन यू जस्ट ट्राई करो, लास्ट चीज है आई थिंक, सॉर्ट एंड फिल्टर। ओके। कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना।
ओके सर, हो गया। ओके। अभी नीचे इतना ही सॉर्टिंग था ना, समझ गया ना कैसे करना है। अभी तुमने इधर ना एक चीज करना चाहिए था। जो तुमने देखो फर्स्ट सेल यूज किया है, जो एसुस स्टॉक के नीचे वाला एसुस प्राइम, तुम उसके ऊपर वाला सेल सिलेक्ट करना चाहिए था। बिकॉज जैसे मैंने बोला ना कि अगर तुम पहला रेंज सिलेक्ट करोगे ना, आई मीन यू वुड हैव सिलेक्टेड फ्रॉम पार्ट नंबर स्टॉक मैन्युफैक्चरर मॉडल स्लॉट सॉकेट। समझ गया? वो एरो तुम्हारे फील्ड के नाम पे होना चाहिए। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? हेलो? हेलो, माइक चेक। हेलो। हाँ, समझ गया कि नहीं समझा? समझ गया। समझ गया ना? तो वो चेंजेस कर दो ना, सिर्फ कंट्रोल जेड मार के सिर्फ वो पार्ट नंबर का सिलेक्शन कर देना। समझ गया? हाँ, ये जो तुमने सिलेक्ट किया है ना, वो तुम स्टॉक से सिलेक्ट करना चाहिए। स्टॉक से लेके मैन्युफैक्चर के फील्ड पे सब बराबर था। क्योंकि देखो पहला फील्ड एडजस्ट नहीं हो रहा था। हाँ, अभी कैसे होगा, स्टॉक का फील्ड पे वो एरो आ जाएगा और नीचे पूरा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ओके सर, अब कैसा है? अभी बराबर लग रहा है, कहने से अभी एमएस और के के बराबर देखो, सॉर्टिंग बराबर हो गया। ठीक है। समझ गया? या ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। अंडरस्टूड? इससे तुम हाइड एंड हाइड भी कर सकते हो। ठीक है? ओके। या अपन वाइंड अप करें? ठीक है, आगे का पूरा चेक कर लेना, जो भी बचा रहेगा तो करके आ जाना। आई मीन विल डू इट इन द नेक्स्ट वन। होमवर्क के लिए ना एक चैप्टर लेना, डिजिटल डिवाइड करके तुमको एक चैप्टर है, वो एक बार रीड करके आना। ठीक है? वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ कुछ थियोरी करना पड़ेगा, मेजून देना है ना। ठीक है? ओके। ओके। या चलो, वाइंड अप, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वन। या